ये जगत सुख दुख त्याग परोपकार की रणभूमि है। इस रण क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी छाती पर घाव खाकर के अपने चर्चा में मार्ग पर अटल रहता है, उसी को महापुरुष कहते हैं। तुम एक आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देके इस संसार का सारा सुख भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल चुका हूँ, किंतु अभागे राम की अभागी सीता को कभी नहीं भूल सकता। इतने ही पल, दिन, महीने, वर्ष बहते हुए पानी की तरह सामने से निकले। अब सोचता हूँ प्रजा के लिए सीता को त्यागने के बदले मैंने सीता के लिए प्रजा को क्यों नहीं त्याग दिया। आज किस नारी को सीता से अधिक संताप है? कहीं कहीं मुनिवर का सती होना भी कोई पाप है? यह प्राण रक्षा पाप है जो राजा शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का सारा मांस दे दिया। इसलिए दशरथ खुद ही अपने आप को पहचानो, इस अथाह शोक सागर से ऊपर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो और यज्ञ बने। जिस प्रकार बालक अपने पिता की मीरा थाम कर रास्ता चलना सीखता है, वैसे ही राम भी आपके इशारों पर चलता है और सदा के लिए चलता है। किंतु अश्वमेध यज्ञ तो क्यों क्या बिना होना चाहिए? इस तरह हो सकेगा अर्थात शास्त्रानुसार जब तक धर्म पर हिसाब नहीं करेंगे तब भी पूरा नहीं हो सकता। निश्चय। तो फिर यज्ञ की सफलता के लिए मेरे साथ वेदी पर कौन बैठे? तुम्हारी धर्मपत्नी। वो कौन है? क्या मेरी जीवन शैली के साथ सीता है? सीता को तो तुम प्रजा की इच्छा अनुसार त्याग चुके। तो प्रभु और कौन? यज्ञ पूर्ण करने के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा। क्षमा कीजिए, या तो आप मेरे दुख को दुख नहीं समझते हैं या मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। देव, दुनिया के सारे बंधन टूट सकते हैं, किंतु सच्चे प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सीता का त्याग किया। सीता ने प्रेम का त्याग नहीं किया। जब स्त्री इतनी ही प्यारी थी तो प्रजा मनोरंजन के लिए उसका त्याग क्यों किया? वो राजा का धर्म। तो फिर अब उसकी स्मृति को क्यों नहीं त्याग देते? ये पति का धर्म। राम के सुख की आशा में जी रहा है। धरती पर तो अयोध्या वासियों जैसी दयाहीन प्रजा है और मैं राम जैसा कठोर हृदय पति। ये जगत औरों को सुख, कुछ को कारागार है। मेरा जीवन क्या है? केवल एक हाहाकार है। अपने हाथों से लगा दी आग सुख और हर्ष में। एक पल भी चैन से बीता नहीं 12 वर्ष में। तो क्या मैं समझ लूं कि जिस अश्वमेध यज्ञ का होना महाआवश्यक है वह ना होगा? घोड़े की तरह हो सकेगा। कैसे? ऐसे कि इस हृदय में इसमें सीता के प्रेम का समुद्र लहरें मार रहा है। शाप देकर मरुभूमि बना दीजिए अथवा अपने तपोबल से इस राम की छाती में एक प्रेम शून्य हृदय पैदा कर दीजिए। आप और कुछ जगह समझता है कि सीता मन में है। चीर कर छाती दिखाओ, मन में है या इस मन में है? ये हृदय मंदिर उसी बनवासिनी का धाम है। जानकी में जान होगी राम जब तक राम। ठीक है, ये मेरी भूल थी जो मैं अभी तक अपने आप को गुरु वशिष्ठ और राम को अपना आज्ञाकारी शिष्य समझ रहा था। लेकिन अब ये विदित हो गया है कि अयोध्या के महाराज एक साधारण मनुष्य की बात नहीं सुनना चाहते। कोई बात, आप मेरे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य। पिता ने शरीर का पालन किया है तो आपने मुझे ज्ञान और धर्म दिया है। मैंने कभी पिता की आज्ञा भंग नहीं की, किंतु आज पिता समान गुरु की आज्ञा बचा लीजिए मुनिवर। मुझे गुरु आज्ञा भंग करने से बचा लीजिए। राम आपसे क्षमा मांगता है। मेरी जयकार करते हैं, सब चुपचाप हो जाए। मेरे जीवन के यश आज पश्चाताप हो जाए। ये है मैंने जितने पुण्य सारे पाप हो जाए। मिले हैं जितने आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। के जितने आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। घट की तरह चारों ओर अपने ही दुख की दुख देखूं, जो सीता के सिवा मैं किसी दूसरी नारी का मुख देखूं। धन्य हो राम, तुमने अपने पिता के बर्बाद देवी सीता जैसी स्त्री का त्याग करती है और उसके लिए गृहस्थ आश्रम में वैराग्य धारण करके जगत में ये प्रकट कर दिया। तुम जैसे आदर्श पति को वैसे ही आदर्श राजा भी। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा उपाय
हो गया मुझे नहीं सहधर्मिणी बिंदु यज्ञ की मूर्ति होगी, तुम्हारी सीता समृद्धि सीता की स्वर्ण मूर्ति होगी। सुख के दिन कितने बड़े और दुख के दिन कितने छोटे होते हैं। अरे ये देखो सब और खुशहाल है, ये है तुम्हारी आत्मा की सुख और शांति। सच कहती हो ये कि मन प्रतिमाएं हैं दिलासा जिनसे पाती हूँ, जब इनको देखती हूँ अपने दुख सब भूल जाते हैं। भैया ये लो, हाँ भैया ये लो भैया, ये लो भैया, क्या कर रहे हो? ये लो। अरे तुम कितने क्यों नहीं देते? इधर आओ। माता बैठी है, पूछते हो क्या बैठना? देखो हाथ तो कर दो, पर तुम हाथ से पकड़ लो। फिर जाने दो, अगर नहीं जाओ। माता जी जननी बोलो, बताओ हम दोनों कौन हैं? तुम मेरी कुल जन की प्रार्थना हो, इस जन का आशीर्वाद, नारी हृदय का मधुर स्वप्न। माता जी शास्त्र के अनुसार शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रिय के पास है, ब्राह्मण के पास नहीं। और भोले बड़े हमें शस्त्र विद्या भी सिखाई और शास्त्र विद्या भी। और जब हम ऋषि पाठों के साथ शास्त्र का पाठ करते हैं तब ये निश्चय होता है कि हम ब्राह्मण हैं। और जब धनुष बाण हाथ में लेकर छाती समुद्र की भांति फूल उठती है तब ये निश्चय होता है कि हम क्षत्रिय हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय? बेटा आज ये क्यों पूछ रहे हो? माता जी हम सदा बच्चे तो न रहेंगे, एक दिन बड़े होंगे, इसलिए अभी जानना ठीक है कि बड़े होने के बाद हमारा क्या कर्तव्य होगा। लोग हमें लड्डू की थाली और श्रद्धा के फूलों से हमारी सेवा करेंगे या हम इस धनुष बाण से जाति और देश की सेवा करेंगे? तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो, मेरे सुख की हस्ती कीर्ति प्रतिमाओं, तुम्हारा जन्म जाति और देश की सेवा के लिए ही हुआ। माता जी ये दंड हम तुम्हारी चरणों में रखकर तुम्हारा आशीर्वाद चाहते हैं। माता का हर्षवास पुत्र के लिए आशीर्वाद देगा। हमारा धन धन और बाहुबल अजय हो। हाँ माता जी, जैसे लंका विजय राम की राम का यशगान सुनकर गर्व से कहती होगी, ये धन्य है मेरे पति। वैसे ही हमारे इस प्रताप का वर्णन कर तुम भी गर्व से कह सकोगी, ये धन्य है मेरे पुत्र। यदि मेरी पति भक्ति विष्णु भगवान की छाती पर जगमगाते हुए रक्त के समान उज्ज्वल, धर्म के समान निष्कलंक और पुण्य की तरह पवित्र है तो इस जन्म में पराजय से तुम्हारा परिचय न होगा। भैया माता का आशीर्वाद सुन लिया, अब का उत्तर है जब समय आए तब। अर्थात ये कि लड़ो और विजय करो, परंतु किससे लड़े? शत्रु से। शत्रु कोई भी नहीं। ये तो बुरी बात है कि हमारा कोई शत्रु नहीं। आओ हम दोनों आपस में लड़े। भाई भाई लड़े, यह कि अभ्यास हो जाएगा। नहीं भैया, मुनिवर कहते हैं कि सत्यम और त्रेता युग में भाई भाई नहीं लड़ते, भाइयों की लड़ाई तो कलि युग में होगी। अब हमारे पास अपना बल और माता के आशीर्वाद का बल दोनों बल है। सुन लो भैया, अब हमें कोई नहीं जीत सकता। गूंज उठेगी सब दिशाएं अपने जयकार से, जीत लेंगे त्रिभुवन माता के आशीर्वाद से। अरे मुनिवर, भगवती, मैं तुम्हारे दोनों पुत्र लव कुश का परिचय देने अयोध्या जाने ही वाला था। मुझे स्वयं नरेश का पत्र आ गया। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लौटते समय हमारे मानव के देश में भक्ष्य लेके लौटूंगा। तो क्या आपके तत्काल जाने का कारण निमंत्रण है? हाँ, राजकुमारी दूत ने बताया, केवल मुझे नहीं बल्कि देश में सारे ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को बुलाया। इसलिए श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ? हाँ। अश्वमेध यज्ञ? हाँ। श्री राम यज्ञ करेंगे? तो बिना आश्चर्य से क्यों पूछ रही हो? नाना कुंवर, आप मेरे कानों में गर्म गर्म जलता हुआ सीसा उन्हें दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति छीन लीजिए, किंतु श्री राम पर जो मेरा
विश्वास मेरे हृदय के गौरव को, मेरे स्वर्ण स्वप्न को भंग न कीजिए। अरे ये कर रहा है, ये क्या बोल रही हो? अगर जब मैं धर्म पर के साथ न बैठे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। श्री राम यज्ञ कर रहे हैं तो अवश्य ही उन्होंने दूसरा विवाह किया होगा। अगर ना किया हो तो यज्ञ किस प्रकार होगा? समझ गया मुझे सीता। ये ऋषि वाल्मीकि राज्यकारी से सत्कार प्राप्ति के लिए नहीं, दान दक्षिणा के लिए नहीं, केवल तुम्हारे बच्चों के देश में भविष्य के लिए आज ही होता जा रहा है। जिस प्रकार मुझे राम के चरित्र पे, सीता के सत्य पर, रामायण के अक्षर के सत्य होने में विश्वास है, उसी तरह मुझे इस बात पे अटल अचल विश्वास है कि श्री राम अपनी रखवाली कागी सीता को ही नहीं बल्कि अपने दोनों पुत्रों को अपना लेंगे। नदी में वहां जाके देखता हूँ श्री राम की चरित्र से धुंधली होती हुई सीता की छवि मिट गई है तो मैं समझ जाऊंगा कि रामायण का उच्चारण करने वाला मैं ऋषि वाल्मीकि नहीं, कोई विद्यावादी वाल्मीकि था। और रामायण के अक्षर अक्षर में शकुन का है वो श्री राम नहीं, कोई और राम है। ओम शांति शांति शांति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावेद तद्वक्तारमावेद आवेद्मान् आवेद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।